नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबरों पे। रामनगरी में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के मंदिर को भव्यतम रूप देने की मांग उठ रही है। बाबरी विध्वंस के मामले रहे मुख्य आरोपित व शिवसेना पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख संतोष दुबे की ओर से राम मंदिर के गर्भगृह को सोने से बनाने की मांग की जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संगठन की ओर से पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। ऐसे में पूरे देश की मंशा के अनुरूप भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। दरअसल श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का ये मंदिर निर्माण का कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। ये मंदिर करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में पुनर्प्रतिष्ठित होने जा रहा है। ऐसे में मंदिर के प्रथम स्वरूप के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में दानदाता ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि समर्पित कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि भगवान श्री राम का जो भव्यतम मंदिर बनने जा रहा है, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में घोषणा करी थी कि हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भव्यतम दिव्यतम सुंदरतम उच्चतम मंदिर बनाएंगे। तो उसकी गरिमा के अनुसार, उस भगवान श्री राम की गरिमा के अनुसार ये मंदिर बाहर जैसा भी बन रहा है, लेकिन अंदर उसका जो जगमोहन, हमारी अयोध्या की भाषा में या यूँ कहें तो मंदिरों की भाषा में, संतों की भाषा में गर्भगृह को दूसरे रूप में जगमोहन भी कहा जाता है। यानी उसका जो आंतरिक परिसर होता है, तो वो जैसे स्वर्ण मंदिर बना है और बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे दुनिया में स्थापित हैं, उन सबसे अच्छा होते हुए यह सोने का दिव्य रामलला का मंदिर होना चाहिए, दिव्य सिंहासन होना चाहिए और ये अंदर से यूँ कहें तो पूरी स्वर्णमयी होनी चाहिए। उनकी वो आंतरिक परिसर, उनका वो जगमोहन वो पूर्णतः स्वर्णमयी हो। इस अपेक्षा के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को यह पत्र भेजा गया है और इसके लिए उनको एक अलग कमेटी बनाना चाहिए, अन्यथा जैसे भूमि घोटाला, धन घोटाला हुआ, इसमें भी घोटाला होने लग जाएगा। इसलिए एक अलग से टीम बना करके इसी ट्रस्ट के किसी दो एक ईमानदार अच्छे लोगों को, सदचरित्र लोगों को इस कार्य में लगाया जाना चाहिए। ये 10 लाख लोगों का बलिदान इस पुनीत मंदिर से जुड़ा है, पवित्र मंदिर से जुड़ा हुआ है और इसमें 500 वर्षों हिंदू समाज ने घोर संघर्ष किया है। तो उसके अनुसार ये सोने को बनना ही चाहिए। बनना तो बहुत कुछ, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारे देश में पर्याप्त सोना है। हर जिले के लोग, जिस दिन ये घोषणा होगी, प्रधानमंत्री जी कहेंगे, उस दिन पूरे देश से अगर एक एक जिले के लोग 5-5 किलो सोना देंगे बटोर कर, तो बहुत हो जाएगा। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। जनपद की थाना कैंट पुलिस व एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अयोध्या में खुद को लेफ्टिनेंट बताकर लोगों से धन उगाही करने वाले शख्स को अयोध्या पुलिस की टीम ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर धर दबोचा है। पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी कैप्टन के पास सेना के वर्दी से जुड़े कई सामग्री भी बरामद हुई है। इंटेलिजेंस यहाँ पे कार्यरत है, जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस का विंग रहता है, उसके द्वारा सूचना दिया गया था जिला पुलिस को थाना कैंट में कि एक व्यक्ति है जो अपने आप को फर्जी मिलिट्री का व्यक्ति बता करके, लेफ्टिनेंट के पद पे बता करके इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। इस सूचना पे थाना कैंट की फोर्स तथा एसओजी की फोर्स इसमें लगी, इसको गिरफ्तारी का प्रयास करने लगी। आज 2 अगस्त 2021 को इसकी गिरफ्तारी हुई है। सादतगंज चौराहे से इसको पकड़ा गया है। तलाशी करने पर जो मिलिट्री की ड्रेस होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, उसके कई प्रकार की इसके पास यूनिफॉर्म मिली हैं। जो अलग जंगल वॉरफेयर की यूनिफॉर्म होती है वो इससे बरामद हुई है। कैप हो गया, शूज़ हो गए, जो मिलिट्री के ऑथेंटिक जो इसके पास वर्दी होती है वो सारे इससे बरामद किए गए हैं। इसके पास एक आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है, जिसमें इसका लेफ्टिनेंट का पद दिखा करके फर्जी आई कार्ड इसने बनाया है। इसके मोबाइल से हमें कई प्रकार की फ़ोटोज़ मिली हैं, जिसमें इसने फ़ोटो एडिटिंग करके अपने पास हथियार दिखाए हैं, शस्त्र दिखाए हैं और जो अन्य प्रकार की जो मतलब शस्त्र हो गए या फिर अलग टाइप के जो मिलिट्री के पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, वो इसके में अपने आप को फ़ोटो एडिटिंग कर करके वो उसने अपलोड की हैं। इसने कई राजनीतिक जो हमारे लीडर्स हैं उसके साथ भी फ़ोटो एडिटिंग करके अपने संपर्क दिखाने की प्रयास किया है, ताकि जो भी इसकी प्रोफाइल देखें वो इससे भयभीत हो जाएं, जो भी इन्फ्लुएंस हो जाएं, उनको लगे कि ये बड़ा आदमी है। ये बड़ा आदमी दिखा करके ये अपने आप अपना जो इन्फ्लुएंस है उससे अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध
रखने की प्रयास करता है और ऐसी कई शिकायतें हमारे पास आई हैं। इसका जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है सौरभ सिंह उर्फ दीपू। इसके पिता का नाम राज बहादुर है। ये मूल निवासी जिला भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी जो हो रही हैं उसको रोकथाम के लिए ये काफ़ी काम आएगा। दूसरी बात, जो इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जो फ्रॉड का मुकदमा है 419, 20, 67, 68 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से क्या क्या चीज़ बरामद हुआ है? इसके पास से जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की वर्दियाँ होती हैं मिलिट्री में, वो सारी बरामद हुई हैं। ID कार्ड बरामद हुआ है जो फर्जी ID कार्ड है। इसके पास एक मतलब नकद हमारे पास 1580 रुपये इसे बरामद हुए हैं और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में खाद्य विक्रेता पर 2 बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। खाद्य व्यापारी आयुष वर्मा रामपुर भगन की दुकान बंद करके अपने घर तारून थाना क्षेत्र के नागपाली गांव जा रहा था। तभी रास्ते में थाना पूरा कलंदर के कोडरी गांव के पास हथियार बंद बदमाशों ने व्यापारी को रोक लिया और फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली व्यापारी के दाहिने हाथ में लगी जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। तभी मौका देखकर बदमाश 2.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गया है। घटना के बाद आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल खाद्य विक्रेता को जिला अस्पताल भिजवाया। पहले एक प्राइमरी स्कूल पढ़ता है, वहीं पे हमको 2 लोगों ने मतलब हाथ दिया, हम रुक गए। उसके बाद हमसे मतलब पूछने लगे बैग में क्या है, हमने कहा कुछ नहीं है। फिर वो खुद ही मतलब छीना-छोड़ी करने लगे तो हमने उनको धक्का दिया। फिर बहरहाल उन्होंने धक्का दिया तो एक ने हमको धक्का दिया, एक ने गोली मारी। गोली तो चलाना चाहता था मैं यहाँ पे, लेकिन उसके धक्का देने की वजह से गोली हाथ में और मैं गिर गया। उसके बाद वो बाइक से मतलब डिग्गी से पैसा ना निकाल के पूरी बाइक है। कितना पैसा था? 2.5 लाख रुपये। कहाँ से लेके आ रहे थे आप? मैं खाद का मतलब खाद जो खेतों में पड़ता है उसी के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उसी का टर्नओवर उसका हमारा रहता है। जो चीना उसकी कोई पहचान हो। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम का है? भवानीपुर ग्राम सभा में करते हैं। क्या नाम का है? 2 लोग थे, एक का नाम संजीत है, एक का नाम लल्लू। मतलब जो मतलब ऑफिशियली जो जैसे कि गाँव। आज रात में आयुष वर्मा नाम के व्यक्ति जो कि थाना तारून क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वो शहर से थाना तारून क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। रास्ते में थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में 2 व्यक्ति जिनके नाम संजीत वर्मा और लल्लू हैं, उन्होंने वादी के बाएं हाथ में गोली मार के उनसे 2.5 लाख रुपए छीन लिए। तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हो गई सूचना प्राप्त होने पे और जो एक आरोपी है उसको एप्रीहेंड भी कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। उसके द्वारा ये बताया जा रहा है प्रारंभिक पूछताछ में कि वादी से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी कारण इस पर आरोप लगाया जा रहा है। पूरी घटना की गहनता से छानबीन की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का अनावरण किया जाएगा। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां नगर परिषद वार्ड नंबर 30 अहिरानी टोला में PCC सड़क एवं नाला पर स्लेब निर्माण कार्य लगभग 4 महीने से धीमी गति की चाल अनुसार निर्माण कार्य शुरू किया गया। मिली जानकारी के अनुसार नगीना पासवान के घर से अमरीश चौधरी के घर तक जो सड़क ठीक ठाक थी, उसके बाद उसी सड़क पर पुनः PCC सड़क का निर्माण कार्य किया गया है, जो वहां के लोगों को आज भी सड़क पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि PCC सड़क मानक के अनुसार ढलाई नहीं की गई है, जिसकी शिकायत नगर परिषद जे जगदीश यादव से आम लोगों द्वारा की गई, तो उन्होंने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि काम मानक के अनुरूप नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि इसकी गहन जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। नगर परिषद वार्ड नंबर 30 अहिरानी टोला नगीना पासवान के घर से डॉक्टर के शुक्ला के घर तक जो PCC सड़क का निर्माण किया गया है, वह पुनः उस पर पानी का जमा हो, जो मानक के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है, जिस पर आम जनता द्वारा आवेदन दिया गया था। 19 जुलाई को आज तक जांच नहीं की गई। रोड के ऊपर रोड बना है, फिर भी पानी लग रहा है। रोड बनने का क्या मकसद था? पानी का जमाव नहीं हो, लेकिन पुनः उसी सड़क पर बना दिया गया, फिर भी पानी का समस्या लगा हुआ है। पानी का समस्या लगा हुआ है। इसकी शिकायत
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बगहा एवं अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल कार्यालय बगहा से दिनांक 19/7/2021 को की गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई जांच टीम गठित नहीं हुई। जाँच नहीं आई है और न शिलापट का प्रदर्शन किया गया। किस योजना से बना इस हुआ है? योजना से बनाया हुआ स्पष्ट नहीं है। आपका नाम? शोकदास बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। झांसी में आज हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजड़िया का जन्मदिवस कई जगह धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह सर्वप्रथम वृंदावन में बांके बिहारी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात शाम को लक्ष्मी ताल स्थित काली मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देर रात तक घर पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। अंचल अरजड़िया ने कहा कि सनातन धर्म के अनुसार ही हमें अपने तीज त्योहार और जन्म दिवस आदि कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। सनातन संस्कृति को बरकरार रखने के लिए मैं जीवन पर्यंत काम करता रहूंगा। आज जन्म दिवस पर क्या कार्यक्रम आपने आयोजित किया? आज जन्मोत्सव पर चूँकि हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग, तो सर्वप्रथम बांके बिहारी मंदिर वृंदावन जाकर के सुबह और यमुना जी में डुबकी लगा करके, उसके बाद गोवर्धन अपने गुरुजी से मिल करके, उसके बाद भंडारा संतों के बीच करा करके और पुनः माँ की शरण में आकर के महाकाली मंदिर विद्यापीठ पर सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज यह जन्मदिन मनाया है। और जिस तरह से हिंदू समाज मेरे ऊपर विश्वास करता है और हिंदू समाज के लिए पल पल में हर पल खड़ा रहता हूँ, मैं आज पुनः प्रतिज्ञा लेता हूँ कि हिंदू समाज के लिए, गौ माता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार हूँ और प्राण से इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति के लिए रात दिन काम करता रहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई है, जहां तपोभूमि गैस गोडाउन से हुई 223 HP गैस टंकी की चोरी का पर्दाफाश कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ये खुलासा कर दिया है, जिसके बाद गैस एजेंसी व्यापारी एसोसिएशन ने पुलिस का सम्मान किया है। बताया जा रहा है कि गोडाउन का मैनेजर ही इसका मास्टरमाइंड निकला, जिसने ताला तोड़ने में बाउंसर की मदद की थी। आपराधिक षड्यंत्र में चौकीदार और सावेर का हॉकर भी शामिल बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला रतलाम और मानव सेवा समिति रतलाम के मार्गदर्शन में रक्त मित्र कचरू राठौर ग्राम पलसोडा के सौजन्य से ब्लड बैंक में मास्क की दीवार का शुभारंभ किया गया। ब्लड बैंक में प्रतिदिन सैकड़ों नागरिक आते जाते हैं, उनमें से कई लोग बिना मास्क के होते हैं। ऐसे लोगों को निःशुल्क मास्क मिल सके और ब्लड बैंक संक्रमण मुक्त रह सके, इसी को ध्यान में रखकर कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश की पहल मास्क की दीवार का शुभारंभ किया गया है। मानव सेवा समिति अध्यक्ष मोहनलाल पाटीदार मुरलीवाला और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय के द्वारा ये किया गया है, जिसके बाद मास्क की दीवार पर जिन्हें जरूरत है वो मास्क ले जा सकते हैं और जो भी व्यक्ति दान करना चाहता है वो भी संपर्क करके दान कर सकता है। इस अवसर पर रक्त मित्र कचरू राठौर, परामर्शदाता अभिषेक चौरसिया, जितेंद्र राव, राकेश पंचाल, संजय पाटीदार, राकेश पाटीदार, आनंद पाटीदार, सुबाल लाल और अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल डेंटल कोर्स MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BEd, MDS और अखिल भारतीय कोटा AIQ योजना में OBC के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। माननीय प्रधानमंत्री 26 जुलाई सोमवार 2021 को हुई बैठक में संबंधित मंत्रालयों के लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर एक प्रभावी समाधान प्रदान करने के निर्देश दिए। इस फैसले से हर साल लगभग 1500 OBC विद्यार्थियों को MBBS में और 2500 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 550 EWS विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में लाभ मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत किसी राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के इच्छुक किसी भी राज्य के विद्यार्थियों को निवास स्थान की शर्तों से मुक्त योजना आधारित अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1986 में अखिल भारतीय कोटा SIQ योजना पेश की गई थी।
अखिल भारतीय कोटा में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध यूजी सीटों में से 15% और कुल उपलब्ध पीजी सीटों में से 50% शामिल होती हैं। 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एआई की योजना में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7% आरक्षण पेश किया था। जब ओबीसी को एक समान 27% आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए 2007 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ तो मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में लागू कर दिया गया। हालांकि इसे राज्य मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एआईक्यू सीटों पर लागू नहीं किया गया था। वर्तमान सरकार पिछड़े वर्ग के साथ ईडब्ल्यूएस श्रेणी दोनों को उपयुक्त आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर के ओबीसी विद्यार्थी अब किसी भी राज्य में सीटों के लिए प्रतिष्ठा करने के लिए और आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में आज 1 अगस्त को पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार के इस निर्णय का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए आप लोगों के माध्यम से जनता तक इस बात को, जनता जनार्दन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आप सब लोग पत्रकार बंधु का स्वागत है। आप लोगों ने कोविड की दूसरी लहर में, क्योंकि हम लगातार सांसद जी के साथ मेरा भी आना होता रहा और आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सरकार के द्वारा निश्चित रूप से उस कोविड को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें आप लोगों की बहुत मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बहुत अहम भूमिका रही। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस पत्रकार वार्ता के अवसर पर हमारे यशस्वी सांसद माननीय अनिल जी फिरोजिया जी, हमारे इस नागदा खतरों विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रहे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिले के अध्यक्ष राम बाबू पाटीदार जी, हमारे जिले के महामंत्री धर्मेश जी देसवाल जी और हमारे प्रभारी द्वय संजय शर्मा जी, पूजा चावड़ा जी और हमारे जिले के मंत्री जीवन सिंह जी पचला जी और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष चेतन शर्मा जी भी आज इस पत्रकार वार्ता के अवसर पर उपस्थित हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको निश्चित रूप से सरकार द्वारा दिए गए निर्णय से आपको अवगत कराता हूँ। इसकी एक प्रति भी आपको दे देंगे, तो उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो हमारे, क्योंकि सरकार में ही हमारे उज्जैन जिले के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके लाडले नेता माननीय सांसद जी भी हमारे बीच में हैं, तो वो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान वो भी करेंगे। भारत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला लिया। वर्तमान शैक्षणिक एवं 2021-22 के स्नातकोत्तर मेडिकल डेंटल कोर्स MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS के लिए अखिल भारतीय कोटा AIQ योजना के में अन्य पिछड़ा वर्ग श्री JP नड्डा जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त जी शर्मा के निर्देश अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ग्रामीण उज्जैन बहादुर सिंह जी बोरमुंडा के दिशा निर्देश पर खासुर नगर मंडल के अंदर में आज नगर कार्य समिति का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से नगर कार्य समिति का आयोजन इसलिए किया गया है कि कार्यकर्ताओं के अंदर में जो संगठन से नियमित जो सोच है उसका विस्तार किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने आज युवाओं को बढ़ चढ़ के मौका दिया है। आज मंडल अध्यक्ष के तौर पे बहुत सारे युवा जिले के अंदर में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो जो वरिष्ठ जन हैं और जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जो मंडल के पदाधिकारी हैं और जो हमारे अन्य संगठन हैं, उन सब के बीच में सामंजस्य बिठा करके और संगठन की दिशा और नीति और जो संगठन की परिधि है और जो परिणति है उसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्य समिति का आयोजन किया। चुनाव जीता, ये परिभाषा और यही एक मंत्र है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज तक कार्य करती आई है। आज की इस बैठक के अंदर में सभी पालक संयोजक तथा मंडल के सभी बूथ अध्यक्ष आज इस बैठक के अंदर उपस्थित थे और सभी बूथ अध्यक्षों के साथ, सभी पालक संयोजक के साथ तथा पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंडल कार्य समिति सभी के साथ बैठ करके बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाएगा, इसी को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं।
और जो आने वाले चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी 1 से लेकर के 21 वार्ड हुए जीते, इसी को लेकर के अध्यक्ष जी नगरीय निकाय चुनाव सर। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।